राजस्थान में नौकरी लेने वाले युवाओं के लिए सरकार ने एक बहुत ही शानदार और वैकेंसी निकाल दी है। जी, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान हाई कोर्ट राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की भर्ती। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं आपके कि सर इसका कार्य क्या होता है, इसमें कितना वेतन मिलता है। यहाँ पर ये भर्ती एक बार पहले आ चुकी है, उसमें हमने फॉर्म लगाए कि हमें वापस बढ़ना होगा या नहीं होगा। सर इसमें एंट्री होगा तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंप्लीटली 5 मिनट के अंदर मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। इस वीडियो की आप जरूर देखें, इसका वेतन क्या होगा, काम क्या होगा और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं अगर आप भी नौकरी लेना चाहते हैं तो इससे अच्छा सिलेबस, शॉर्ट सिलेबस यानी कि बहुत ही छोटा सिलेबस, और नौकरी लेने का अवसर दोबारा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। जो 10 साल से पढ़ाई छोड़ रखा है उसको भी नौकरी मिलेगी, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें अगर आप भी 4th ग्रेड राजस्थान या फिर राजस्थान में कोई भी वैकेंसी इसी साल 2025 में लेना चाहते हैं। साथ में एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, यहाँ पर पूरी जानकारी मिलेगी आपको साथ साथ में। चलो हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले मैं राजस्थान के अंदर जो हाई कोर्ट के अंदर जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती आ रखी है, राजस्थान में 2 चतुर्थ श्रेणी भर्ती आ रखी है। मैं आपका दोनों डाउट क्लियर कर देता हूँ। एक वो चतुर्थ श्रेणी भर्ती थी जिसके फॉर्म ऑलरेडी भर चुके हैं और आप लोगों ने भर भी दिए होंगे, पर ये 4th ग्रेड भर्ती हैं जो उसमें फॉर्म चूक गए हैं और जो कहते हैं कि भाई हमें किसी भी हालत में जॉब चाहिए, उनके लिए ये वैकेंसी है। बहुत बढ़िया पद आ रखे हैं, लगभग 5670 पदों पर ये वैकेंसी आ रखी है। ये वैकेंसी पहले आई थी पर रद्द हो गई थी, और जब रद्द हुई थी तो उन विद्यार्थियों के वापस फीस रिटर्न नहीं की गई, ये भी अभी एक सरकार के पास संशय है। तो क्या उन विद्यार्थियों की फीस रिफंड की जाएगी या फिर इसी भर्ती के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा? मान के चले कम से कम 25 लाख प्लस फॉर्म है इसके अंदर, क्योंकि जो पुराने फॉर्म है उनके साथ भी तो कुछ करना ही पड़ेगा। अगर आपके भी पुराना फॉर्म है ऑलरेडी तो इसके लिए सरकार ने अभी कोई दिशा निर्देश नहीं दिया है, पर जल्द ही हम टेलीग्राम के ऊपर डालेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसकी फॉर्म डेट क्या है। अगर आपने आवेदन शुरू नहीं किया है, काफ़ी ऐसे विद्यार्थी भी थे जिन्होंने 12th का एग्जाम दिया था, उस समय 4th ग्रेड की डेट चल रही थी और उन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं था, 4th ग्रेड जो राजस्थान में थी। अब भर देना, वापस मौका मिला है। यानी कि इसके एग्जाम डेट है 27 जून 2025 से 26 जुलाई 2025 तक। कोई भी डेट का इंतजार नहीं करेगा, 27 जून के दिन ही आपको फॉर्म लगाने हैं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी राजस्थान के अंदर फॉर्म लगाएंगे, ऐसा नहीं हो कि साइड बिजी हो जाए फिर आप परेशानी में आ जाए। तो आप जैसे ही इसके फॉर्म डेट शुरू होती है, सबसे पहला आपका कार्य होना चाहिए कि आप फॉर्म भरें, ठीक है ना। फॉर्म भरते ही अब इसमें योग्यता क्या है, न्यूनतम योग्यता आपके 10वीं पास चाहिए। कोई भी परसेंटेज मायना नहीं रख सकता है, आप 3rd डिवीजन हो, 2nd डिवीजन या फर्स्ट डिवीजन से हो, चाहे आपके कितने भी परसेंटेज हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप ओपन बोर्ड से हो या फिर एनओसी बोर्ड से हो या फिर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो इसमें लिखित एग्जाम होगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है, लिखित एग्जाम। पहले ये जो भर्ती आई थी पूरी इंटरव्यू बेस पे थी, तो विद्यार्थियों ने विरोध किया था कि इंटरव्यू बेस पर नहीं की जाए, तो सरकार ने इसको रद्द करके वापस एग्जाम बेस पे की है। तो 85 नंबर का आपके रिटर्न एग्जाम होगा और 15 नंबर का आपके इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू बहुत ही नॉर्मल इंटरव्यू होगा, हालांकि इस भर्ती में इंटरव्यू नहीं होना चाहिए और सरकार हो सकता है इसके ऊपर भी एक्शन ले ले, पर इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, कैसे होंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जो आपके प्रारंभिक वेतन है वो 12,400 है, पर ध्यान रखना इसमें आपके वेतन है वो लगभग 56,000 के आसपास आपको पेमेंट मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका कार्य क्या होता है जब आप इस जॉब के अंदर जाते हैं, यानी कि हाईकोर्ट 4th ग्रेड की अगर आपको जॉब मिलता है तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास काम रहता है कि जो जिस न्यायालय के अंदर आपकी पोस्टिंग होती है उसमें आपको दस्तावेज होता है उसका आदान प्रदान, यानी कि यूडीसी और जज के बीच में जो भी दस्तावेज होते हैं उनका आदान प्रदान, फाइलों का रख रखाव, फाइलों को इधर रखना वापस इधर लाना या एक दूसरे को आदान प्रदान करना, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। कितना बढ़िया काम है। और उसके बाद प्रशासनिक सहायता है, उस विभाग से संबंधित कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी प्रकार का काम है वो आपसे करवाया जा सकता है, आप उस काम को नकार नहीं सकते हैं। काम तो हर विभाग के अंदर होता है और होना भी चाहिए। अगर आप जिस पोस्ट पे गए हैं उसके लिए अच्छा अच्छा काम भी मिलना चाहिए आपको, और नियोजित आदेशों का पालन करना। वहाँ पर उस समय के अनुसार, अगर कोई भी परिस्थिति के अनुसार अगर आपको कोई भी कार्य बता दिया जाता है उस कार्य को करना होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें मेन काम होता है वो आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तरह काम होता है। तो इसमें मेन फाइलों का रख रखाव है, फाइला दस्तावेज का आदान प्रदान करना है,
यहाँ फिर इसके अलावा कोई प्रशासनिक सहायता है या फिर आपके जिस विभाग के अंदर है, विभाग से संबंधित कोई भी और अन्य कार्य हैं, वो कार्य आपको करने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर काम तो हम कुछ भी हैं आप दे दो बस कर लेंगे, गवर्नमेंट की नौकरी होनी चाहिए। तनख्वाह कितनी दे, लगभग 56,000 के आसपास सैलरी मिलने वाली है आपको, क्योंकि प्रोविजन पीरियड में तो सबको कम ही मिलती है। ट्रेनिंग पीरियड में तो आपको लगभग 12,000 पर 12,000 के बाद आपको लगभग प्रति माह 56,200 तक आपका पेमेंट रहने वाला है, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, 56,200 के बाद जैसा आप ट्रेनिंग पीरियड के अंदर आपको जब 12,400 मिलेंगे, इसके साथ में आपको मिलेगा महंगाई भत्ता, डीए मिलेगा, मकान का किराया, हाउस रेंट मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर चिकित्सा भत्ता मिलता है, चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं, निःशुल्क इलाज होता है, वो आपके पूरे फैमिली को कवर अप करता है। ये एक बहुत ही बढ़िया सुविधा है। जो आपके परिवार में गवर्नमेंट में कोई लग रखा है उसको पूछना इस सुविधा का क्या फायदा, बहुत फायदा भाई। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि सर कार्य समय क्या रहेगा, क्या हमें इसमें छुट्टी मिलेगी, क्या कार्य समय रहेगा। वैसे तो जनरली ऑफिस का जो टाइम होता है वो 10 बजे से लगाकर 5 साढ़े 5 तक हर एक डिपार्टमेंट का होता है, इसी का भी यही होता है। पर जो ये जो न्यायालय विभाग है इसके अंदर आपको पता है सैटरडे और संडे को आपके अवकाश रहता है, तो एक सप्ते के अंदर आपके 5 दिन का कार्य होता है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो 10 से 5 बजे तक का आपका ड्यूटी टाइम रहेगा। गवर्नमेंट की विभाग की जितनी भी जो सरकारी छुट्टी होती हैं वो सारी सरकारी छुट्टी आपको मिलेगी। इसके अलावा आपको सैटरडे और संडे की भी छुट्टी मिलेगी। तो बहुत ही बढ़िया जॉब है, एक सप्ते में 5 दिन काम करो और बाकी के दिन आप अपने सामाजिक कार्य कर सकते हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और सबसे बाद में अगर आप भी राजस्थान के अंदर चाहते हैं कि इस बार हम किसी भी हालत में नौकरी ले लें, तो ये समझे कि आपकी नौकरी लग गई। गुरुजी मुझे मैथ नहीं आ रही है, मैं कैसे नौकरी लूँगा, मुझे पॉलिटिकल साइंस नहीं आ रही है, मुझे करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना आ रहा है, मुझे जीके नहीं आ रहा, मैं नौकरी कैसे लूँगा। मैं बताऊँ, इसमें नौकरी लग गई। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो भी नौकरी लग गई। कैसे? इसके अगर सिलेबस की मैं बात करूँ, इसके अगर मैं सिलेबस की बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, इतना शानदार सिलेबस है कि राजस्थान के अंदर ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको ये सब्जेक्ट नहीं आता है। और हिंदी इसमें 50 नंबर की हिंदी आने वाली है। गुरुजी मुझे इंग्लिश नहीं आती है, लो भाई इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश का वेटेज कम कर देते हैं। मात्र 10 नंबर की इंग्लिश आती है, तुम पढ़ोगे तो भी 5-7 नंबर तो लाओगे, नहीं पढ़ोगे तो भी लाओगे। यानी कि मान के चलो 10 नंबर की इंग्लिश है और इसके साथ में राजस्थान की कला और संस्कृति का ज्ञान, राजस्थान की कला और संस्कृति का ज्ञान है, वो आपके 25 नंबर का है और ये टोटल ही 85 नंबर। अब बताइए और क्या चाहिए आपको। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, माइनस मार्किंग है नहीं, इसके अंदर 85 नंबर का पेपर होगा और 15 नंबर का आपका एंट्री होगा। अब ना तो मैथ पढ़नी है इसके अंदर, ना साइंस पढ़नी है, ना कंप्यूटर पढ़ना है, ना पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, ना करंट अफेयर्स पढ़ना है, ना इंडिया जीके पढ़ना है। अगर अब भी तुम नौकरी नहीं ले सकते हो, भगवान के लिए पढ़ाई छोड़ देना और काम धंधे पे लग जाना, क्योंकि इससे शॉर्ट सिलेबस राजस्थान में तुम्हें नहीं मिलेगा। पर ध्यान रखना, यहां पर बच्चा एक ही है वो फेल हो जाएगा। यहां बच्चा एक ही है जो दौड़ से बाहर निकल जाएगा, वो ये बच्चा निकल जाएगा जो ओवर स्मार्ट बनेगा कि ये तो सब्जेक्ट मैं खुद ही सेल्फ बैठा बैठा तैयार कर लूंगा। नहीं रह रही, बिल्कुल आपको गाइडेंस के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। और गाइडेंस के साथ तैयारी करने के लिए आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसके अंदर इंक्लूड हैं, आप भी इसके अंदर जुड़ सकते हैं। ये एक 4th ग्रेड का हमने बैच डिजाइन किया है। इसके अंदर आपको कंप्लीट हिंदी, असिस्टेंट प्रोफेसर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय डॉक्टर महेंद्र सिंह राजपुरोहित सर आपको पढ़ाएंगे। इंग्लिश आपको पढ़ाई जाएगी और राजस्थान जीके में खुद डील करने वाला। अब बताइए, आप बताओ आप कहाँ नंबर कट सकते हैं। यानी कि इसके अंदर तो जिसने फॉर्म लगाया और कोई बैच ज्वाइन करके अच्छे से तैयारी कर ली है तो उसकी नौकरी कोई रोक ही नहीं सकता है। अच्छा सर, हमने तो 4th ग्रेड का भी फॉर्म लगा रखा है ऑलरेडी, अब ये नई वैकेंसी आ गई, हम तैयारी किसकी करें, हम तो कंफ्यूज हो गए, उसकी तैयारी करें या इसकी करें। घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने 4th ग्रेड का फॉर्म भर रखा है, इसकी अभी एग्जाम डेट आई नहीं, इसकी एग्जाम डेट तो आई नहीं, इसका मतलब अभी इसकी एग्जाम डेट नहीं आई है। तो एग्जाम डेट अभी तक नहीं आई है, इसका मतलब 4th ग्रेड के बाद होगी इसकी एग्जाम डेट। तो ये जो एक बुक है रामबाण बुक, सबसे पहले तो उन विद्यार्थियों का शुक्रिया जिन्होंने राजस्थान के अंदर इस बुक को नंबर 1 बनाया। बहुत अल्टीमेट प्यार दिया है आप लोगों ने। ये बुक आपके दोनों भर्ती में काम आएगी। यानी कि राजस्थान 4th ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी ये रामबाण पुस्तक काम आने वाली है, और जो हाईकोर्ट है इसके अंदर भी ये रामबाण बुक काम आने वाली है। जिस दिन पेपर होगा एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल यहाँ से सवाल मिल जाएंगे आपको। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं 4th ग्रेड और हाईकोर्ट दोनों तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप दोनों कोई भी बैच ज्वाइन करेंगे उसके साथ में ये बुक फ्री मिल जाएगी आपको। चाहे आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का करो, चाहे आप हाईकोर्ट का करो, दोनों बैच में ये बुक आपको फ्री मिल जाएगी।
जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का बैच ज्वाइन कर रखा है उसको अलग से बैच ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। जिसको हर हाल में जॉब चाहिए वो 4th ग्रेड वाला ज्वाइन करे, हाई कोर्ट वाला। अच्छा, कुछ भी समस्या हो, कोई भी जानकारी के लिए हमारे ऑफिस के नंबर हैं 92 16 77 62। इस नंबर पर आप कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। बाकी के प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पर कमेंट कीजिएगा। मेरी टीम और मेरे द्वारा आपको निश्चित रूप से उसका जवाब दिया जाएगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद साथियों।